हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है लर्न ऑपरेटर्स इन जावा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इन जावा। देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं जावा में और लाइव एग्जांपल से उन ऑपरेटर्स को समझेंगे। सबसे पहले अपनी इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जावा लर्निंग का पैकेज है, उसमें SRC में मैंने अपनी सारी क्लासेस मेंटेन कर रखी है। यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं ट्यूटोरियल 6 के नाम से 06। मेन मेथड को भी इंक्लूड कर लेते हैं फिनिश। बात करते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में। तो ऑपरेटर का मतलब होता है सिंबल्स जिनको हम यूज़ करते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड्स पे, और ऑपरेंड्स का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो इन्वॉल्व होती हैं आपकी ऑपरेशन में। जावा में डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं लाइक यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। तो यूनरी ऑपरेटर को खाली एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है एंड हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आपके इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या फिर बूलियन की वैल्यू को इन्वर्ट कराना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करी जाए सिंपली, तो अगर मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस, उसका सिंपल मीनिंग होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। सिमिलर केस है, अगर मैं कहता हूँ आई माइनस माइनस, देन उसका मतलब हो जाता है आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। अब इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में दो कंडीशन होती हैं, प्री एंड पोस्ट। तो एग्जांपल से समझते हैं उस प्री एंड पोस्ट के मतलब को। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं पहले, इंट आई इज इक्वल टू 10। प्रिंट कराने के लिए SYSOUT कंट्रोल स्पेस बार system.out.println, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ आई प्लस प्लस। तो मैंने कहा कि आप जब ऑपरेटर को यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, तो वो आपकी एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर मैं राइट नाउ इसको प्रिंट करूंगा तो मेरी आई की वैल्यू 10 ही आएगी। उसका रीज़न है कि जो आई के बाद हम प्लस प्लस के जो ऑपरेटर हमने यूज़ करा है, इस कंडीशन में ये पोस्ट इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को। लाइक करेंटली आई की वैल्यू 10 ही रहेगी, बट इफ़ आई वांट टू प्रिंट आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम, देन इट विल बी 11। सो नेक्स्ट लाइन में मैंने इंक्रीमेंट नहीं करा है, जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में आई की वैल्यू 10 है, बट सेकंड टाइम में आई की वैल्यू 11 हो गई बिकॉज वो इंक्रीमेंट हो रही है। सेम काम है डिक्रीमेंट के साथ। अगर मैं कह दूँ आई माइनस माइनस, देन फर्स्ट कंडीशन में आई की वैल्यू रहेगी 10 एंड सेकंड कंडीशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 9। सो दिस इज लाइक पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब अगर मैं चाहता हूँ प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, सो लेट्स से आई जस्ट से प्लस प्लस आई, उस कंडीशन में इस ही स्टेप में मेरी आई की वैल्यू 11 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नाउ बोथ कंडीशन में जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी 11, राइट। एंड सेम थिंग अगर मैं डिक्रीमेंट के साथ करूं, देन बोथ कंडीशन में जो मेरा आंसर होगा वो होगा 9। अगर इन्वर्टिंग की बात करें तो लेट्स अगेन प्रिंट SYSOUT कंट्रोल स्पेस बार। देन अगर मैं बोलता हूँ ट्रू, सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग द बूलियन वैल्यू। राइट नाउ जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू। लेकिन अगर मैं उस बूलियन वैल्यू से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि जो नॉट आपका ऑपरेटर है उसको यूज़ कर लूँ, तो उस ये इसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा, मीन्स ट्रू विल कन्वर्ट टू फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो इंक्लूड करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस रिमाइंडर। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को समझना है, देन अगेन प्रिंट करा लेते हैं system.out.println एंड लेट्स से 10 प्लस 20। सो इसका आंसर हो जाएगा 30 बिकॉज इट इज एडिंग अ थिंग। नाउ लेट्स डू द सब्सट्रैक्शन, सो आई कैन से 10 माइनस 20। इस केस में आंसर हो जाएगा -10। नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, then the answer will be 200. नेक्स्ट केस में हम डिवीज़न कर लेते हैं, सो 10 की जगह इसको कर देते हैं 40 डिवाइड बाय 20, the answer will be 2। एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है आपका रिमाइंडर। सो यानी कि अगर मैं किसी इवन वैल्यू को 2 से डिवाइड करूँगा, देन जो मेरा रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 आएगा। सो आई कैन से 10 मॉड्यूलस 2, सो दैट आंसर विल बी 0 ऑलवेज। और अगर मैं ऑड वैल्यू को 2 से डिवाइड करूँगा, तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो हमेशा आएगा आपका 1।
प्रिंट करा लेते हैं इसको, एंड हेयर 30 -10 200 2 0 एंड 1। नेक्स्ट समझते हैं लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं आपके एंड और कंडीशन, एंड बिटवाइज में भी आती है आपकी एंड और कंडीशन। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। पहले दो वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, इंट a इज इक्वल टू 2 एंड इंट b इज इक्वल टू 3। प्रिंट करा लेता हूँ system डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ मैं कंडीशन दे रहा हूँ a इज ग्रेटर देन b, विच इज़ अ फॉल्स कंडीशन बिकॉज a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू 3 है। एंड आई एम सेइंग a प्लस प्लस is greater than b plus plus, which is again false because a plus plus की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, बट इस कंडीशन में 2 ही रहेगी क्योंकि हमने अभी ऊपर समझा है कि अगर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो वैल्यू नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट टाइम जब आप उस वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हो तब उसकी वैल्यूज चेंज होती है। बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, एंड की कंडीशन का मतलब होता है कि जब मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, लाइक a भी ट्रू होगी एंड b भी ट्रू होगी, तो जो मेरा आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा। और अगर मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। प्रिंट करा लेते हैं, इस केस में आउटपुट आएगा फॉल्स फॉल्स। नाउ अगर और की बात करी जाए देन और का मतलब हो जाएगा system डॉट आउट डॉट println करा लेते हैं, अगेन सेम और ऑपरेटर दे दिया बीच में, एंड आई एम इन दिस केस मैं ये कह रहा हूँ a is less than b and then a plus plus and b plus plus. So नेक्स्ट केस में मेरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि और के केस में होता है कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आ जाता है। अब अगर ये ऑपरेशन हम बिटवाइज से परफॉर्म करेंगे देन द आंसर विल बी सेम, बट द पॉइंट इज कि जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसमें अगर मेरी एंड ऑपरेटर के साथ अगर मेरी पहली कंडीशन फेल है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा। लाइक अगर मैं राइट नाउ प्रिंट करना चाहूँ a की वैल्यू एंड लेट्स प्रिंट b की वैल्यू एज वेल, देन द a एंड b's वैल्यू विल बी 2 and 3 ओनली, बिकॉज वो सेकंड कंडीशन को वेरीफाई ही नहीं कर रहा है। सिमिलर कंडीशन होती है मेरी और के साथ, अगर मेरी एक भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है then in that case also वो सेकंड कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा। so it will be like a की वैल्यू अगेन 2 रहेगी एंड b की वैल्यू आपकी 3 रहेगी, बट बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ ऐसा नहीं होता। so in case अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करता हूँ, सिंपल एंड कमांड दे रहा हूँ, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, देन इस कंडीशन में वो वेरीफाई करेगा a इज ग्रेटर देन b, दैट इज फॉल्स, बट वो सेकंड कंडीशन पे भी जाएगा। सो जब मैं अपनी a और b की वैल्यू को नेक्स्ट टाइम प्रिंट करूंगा देन इट विल बी 3 and 4। सेम होता है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर के साथ। सो पहली लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। सो बिटवाइज ऑपरेटर में आपको सिंगल यूज करना होता है, सिंपल। सो यहाँ मेरी कंडीशन है b इज ग्रेटर देन a, दैट्स ट्रू, बट इन सेम कंडीशन ये सेकंड वाली कंडीशन को भी चेक करेगा। सो देन अगेन जो मेरी a और b की वैल्यू है वो हो जाएगी 3 and 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर इज लाइक a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारी कंडीशन आपकी रिलेशन और कंडीशनल ऑपरेटर्स में आ जाती हैं जो हमने ऊपर समझी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। सो आप वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हो, लाइक a इक्वल टू 10, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगेन अगर मैं कह रहा हूँ इंट j इज इक्वल टू 30, सो आई एम असाइनिंग अ 30 वैल्यू टू अ वेरिएबल j, एंड इन सेम कंडीशन इफ आई एम सेइंग j इज इक्वल टू 10, देन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो j की वैल्यू है j इज इक्वल टू j प्लस 10। अगर मैं j की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा देन SYSOUT स्पेस बार, सो j की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 40, आउटपुट विल बी 40। एंड में हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की। सो टर्नरी एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जिसमें आपके 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं।
एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. तो लेट्स से 3 is greater than 4, which is a false condition, then question mark, then I want to print 5 अगर ये कंडीशन ट्रू है and 6 अगर ये कंडीशन फॉल्स है. और इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं. int which variable we haven't used, h is equal to, and that's it. So हम कह रहे हैं अगर 3 is greater than 4 which is a false condition, so इस केस में ये प्रिंट करेगा 6 को. so प्रिंट कराने का तरीका है system.out.println and if I say h, the answer will be 6. and अगर मैं कह देता हूँ 3 is less than 4 which is a true condition, then in that case the answer will be 5. आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स और कोड है उनको मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा. जो गिटहब रिपोजिटरी का URL है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के. अगर आपको गिट को यूज़ करना आता है देन द सिंपल कमांड इज़ git clone and that URL. इन केस अगर आपको गिट या फिर गिटहब को कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं आता है देन आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको देख सकते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करके नोट्स और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं. Hope you like this video. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.